नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, किसानों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कहा नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं, इनको तुरंत वापस ले केंद्र की मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इस बीच दिल्ली बार काउंसिल यानी कि बीसीडी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने किसानों का पूरी तरह से समर्थन करने का ऐलान किया है। दुष्यंत दवे ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को किसान और अधिवक्ता विरोधी बताते हुए कहा है कि वह किसानों के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की भी घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों को लगातार देश भर से समर्थन प्राप्त हो ही रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी किसानों के समर्थन का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। बढ़ सकती है मोदी सरकार की मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी बॉर्डर पर डटे किसानों का बड़ा ऐलान, कहा अब हल बुग्गी लेकर के लाल किला जाएंगे और वहां पर खूंटा गाड़ देंगे जब तक कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेती है। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि अब तो यहाँ अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। मिट्टी हमारी मां होती है, वो अडानी अंबानी की नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव, पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में सपा ने लहराया जीत का परचम, तीसरे नंबर पर रही है बीजेपी, लगा बड़ा झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के किले ढहते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिक्षक एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त का यहां पर सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी को अपने दो गढ़ यानी कि पुणे और नागपुर में हार का सामना करना पड़ा। वाराणसी की शिक्षक एमएलसी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा को 936 वोटों से हराया। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को लगा है बहुत ही तगड़ा झटका। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, किसान आंदोलन, हरियाणा के भाजपा नेता ने छोड़ी पार्टी, कहा पहले किसान हूं उनका साथ दूंगा। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सिंचाई मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे और भाजपा के नेता सुरेंद्र नेहरा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्र नेहरा ने कहा है कि वे किसानों के समर्थन में भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब वे किसानों के समर्थन में उनके आंदोलन का हिस्सा भी बनेंगे। उन्होंने कहा है कि वे पहले किसान हैं, बाद में राजनेता हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वे किसानों की मांगे मान लें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी में विरोध बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, दिल्ली में किसानों की नई रणनीति, पुलिस के सामने लाठी डंडे वाले किसान हुए तैनात। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत भी होनी है। अगर इस बार वार्तालाप विफल होती है तो किसान अब दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के कई जिलों से किसान धीरे धीरे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो किसान पहुंच रहे हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वह चौंकाने वाली हैं। दरअसल कुछ किसानों के हाथों में लाठी और डंडे हैं। किसान मूड बना करके आए हैं कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान अगर प्रशासन उन्हें रोकता है या उनके साथ बर्बरता करता है तो वो प्रशासन के साथ दो हाथ करने के लिए भी तैयार है पूरी तरीके से। इस बार किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये साफ कहना है किसान संगठनों का, झुकना तो मोदी सरकार को ही पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले,
कोरोना वॉरियर्स पर लाठी चार्ज को राहुल गांधी ने बताया है शर्मनाक, कहा भाजपा सरकार की ताकत का घिनौना प्रदर्शन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में कोरोना वॉरियर्स के बेरहमी से पिटाई का वीडियो ट्वीट कर एमपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा है कि अपने हक की नौकरी के लिए धरना कर रहे कोरोना वॉरियर्स पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां भांजी हैं। यही नहीं, राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल भोपाल में कोरोना वॉरियर्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिखा है कि शर्मनाक, कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह की बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने हक की नौकरी के लिए धरना कर रहे थे। अन्यायी भाजपा सरकार की प्रशासनिक ताकत का घिनौना प्रदर्शन। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कोरोना वॉरियर्स के साथ इस तरह के रवैये को शर्मनाक बताया है और यहां पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बुरी हार। कांग्रेस के नेता बोले, साबित हुआ हमारी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते कुछ वक्त से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी लगातार चल रही है। शिवसेना और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीते साल भाजपा के बिना सरकार बनाकर के पार्टी से रास्ता अलग कर लिया था। इस बीच आप लोगों को बताते चले, खबर के मुताबिक महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को मात दी है। दरअसल महाराष्ट्र में 6 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली है, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के गढ़ माने जाने वाले नागपुर में भी पार्टी की बुरी हार हुई है। दरअसल पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस इस सीट पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और यहां पर बीजेपी को लगा है महाराष्ट्र में तगड़ा झटका। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों, जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर तेजस्वी यादव बोले, पूंजीपतियों को रेल एयरपोर्ट बेचने के बाद किसानों की जमीन बेचने पर तुली है बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तेजस्वी यादव ने कहा है कि विगत 6 वर्षों से केंद्र की एनडीए सरकार और 15 वर्षों से बिहार की एनडीए सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है। अब ये किसानों से बात करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाते समय इन्होंने किसानों, उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय मशवरा किए बिना ही संसद में एक तरफा तीनों ही कृषि विधेयकों को पास करा लिया। तेल, रेल, जहाज, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद भाजपा सरकार अब किसानों की जमीन भी पूंजीपतियों के हाथों बेचने पर तुली हुई है। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करने को आतुर है। अगर नए कृषि विधेयक इतने ही अच्छे और किसानों के पक्ष में हैं, तो सरकार एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य रूप से लागू क्यों नहीं करती है? अनिवार्य रूप से एमएसपी लागू करने में मोदी सरकार को आखिर परेशानी ही क्या है? तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि इस तानाशाह सरकार को किसानों की कोई भी फिक्र नहीं है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारी पार्टी सभी किसान संगठनों की मांगों के समर्थन में है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस किसान विरोधी कानून को तुरंत वापस ले। हमारी पार्टी किसान मजदूर भाइयों के साथ हर कदम पर साथ खड़ी है, ये यहाँ पर तेजस्वी यादव का कहना है। और तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जान लेते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने किसानों को खालिस्तानी बताने वाले मीडिया को लगाई है फटकार, कहा इन्हें बदनाम बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मीडिया का एक हिस्सा मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही बता रहा है। इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने काफी नाराजगी जाहिर की है। आप लोगों को बताते चले, एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि मीडिया के द्वारा किसानों को इस तरह बदनाम किया जाना बेहद ही निंदनीय है। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर के निभानी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों, जान लेते हैं। 2018 का खुदकुशी मामला, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ चार्जशीट दायर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ 2018 के खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने अलीबाग की एक अदालत के समक्ष चार्जशीट दायर की है। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी वकील की ओर से बताया गया है कि पुलिस की चार्जशीट में अर्णब गोस्वामी के अलावा
दो और लोग फिरोज शेख और नीतीश शारदा का नाम शामिल है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने जानी है UNV टीवी पर। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए